दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच बुक 1937 में नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई थी और इस बुक को लिखने से पहले 23 साल तक रिसर्च करी और उस टाइम के 500 से ज्यादा अमीर लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद इस बुक में अमीर बनने के लिए ये लाइफ में किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए ऐसे प्रिंसिपल बताए हैं जिससे कई लोग अमीर बने हैं। थिंक एंड ग्रो रिच बुक ने जितना लोगों को इंस्पायर किया है या रिच बनाया है उतना तो आज तक कोई बुक नहीं कर पाई है और ना ही कोई लीडर कर पाया है। इसीलिए कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन इस बुक को पढ़ने की एडवाइस देते हैं। नेपोलियन एक मिडिल क्लास इंसान थे जो कि एक मैगजीन के लिए एज ए राइटर काम कर रहे थे, तो उनको उस टाइम के सबसे अमीर इंसान का इंटरव्यू लेने का मौका मिला। वो एंड्रयू कार्नेगी था। एंड्रयू कार्नेगी कड़ी मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचे थे। नेपोलियन हिल और एंड्रयू कार्नेगी के बीच इंटरव्यू कुछ घंटों का रखा गया था, लेकिन 3 दिन तक वो इंटरव्यू चला। इंटरव्यू के बाद एंड्रयू कार्नेगी ने कहा कि आप पूरी दुनिया के उन लोगों के इंटरव्यू लीजिए जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके अपना साम्राज्य बनाया और फिर उस पूरे ज्ञान को एक छोटे फॉर्मूले में बदलकर उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए जो जिंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर सही नॉलेज और पर्याप्त सुविधा न होने की वजह से वह कर नहीं पाते। क्योंकि हमारी सक्सेस के पीछे पैसे से बढ़कर कई पावर काम करती हैं, कई ऐसे थॉट्स काम करते हैं जो आम इंसान सोच भी नहीं पाता। तो चलिए इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला है बर्निंग डिजायर। दोस्तों, कोई भी इंसान जिस किसी मुकाम पर पहुंचता है उसकी शुरुआत डिजायर से होती है। डिजायर यानी एक प्रबल इच्छा, ये चीज मुझे किसी भी हाल में हासिल करनी है। दुनिया के ज्यादातर लोगों का डिजायर होता है कि यार मुझे अमीर बनना है, मुझे ये जॉब हासिल करनी है या अपना बिजनेस खड़ा करना है, लेकिन उनके पास वो बर्निंग डिजायर नहीं होता है। वो दूसरे बिजनेसमैन को देखकर बिजनेस करना चाहता है तो कल किसी और चीज को देखकर उसे हासिल करना चाहते हैं और ऐसे ही वो लगातार अपने डिजायर बदलते रहते हैं। कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में सक्सेस होना चाहता है तो सबसे पहले उसके अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। जब आपका बर्निंग डिजायर होता है तो आपका माइंड भी उसी चीज पर फोकस होता है। जब आप किसी ब्रांड की नई बाइक लेने की सोचते हैं तो रोड पर आपको सिर्फ उसी कंपनी की बाइक दिखाई देती है, जबकि वो बाइक पहले भी वहां चलती थी। पर अब आपके ब्रेन में बर्निंग डिजायर है, आप उसे पाना चाहते हैं। जब भी किसी चीज को पाने की प्रबल इच्छा होती है तब हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमारे उस डिजायर को रियलिटी में बदलने के लिए चाहिए। लेकिन केवल बर्निंग डिजायर काफी नहीं होते। आगे के 5 पॉइंट को ध्यान से सुने, ये एक पूरा प्रोसेस है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। नंबर 2, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन कुछ लोगों की नज़र में बड़े सपने देखना होता है, लेकिन हमारी सक्सेस में इमेजिनेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर इमेजिनेशन 2 तरह की होती है। पहली, आपने अपना डिजायर बनाया, मुझे रिच बनना है। ऐसे में आपके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला, आप कोई अनलीगल काम करके पैसे कमाओगे। दूसरा, आप कोई अच्छा काम करके पैसे कमाओगे। आपने हर्षद मेहता के बारे में तो सुना ही होगा, जो शेयर मार्केट को अपने हिसाब से चलाना जानते थे। उन्होंने शेयर मार्केट से करोड़ों रुपए कमाए और उन्हें शेयर मार्केट का अमिताभ बच्चन कहते थे, लेकिन उनका डिजायर सिर्फ पैसा कमाना था। इसीलिए उन्होंने कई सारे स्कैम किए और अंत में उनको जेल जाना पड़ा। इसीलिए नेपोलियन हिल दूसरे टाइप के इमेजिनेशन के बारे में बताते हैं। अपना एक डिजायर बनाओ कि कैसे अपने आप को आप कैपेबल बनाकर एक सही डायरेक्शन में मेहनत करके अपने डिजायर को पूरा कर सकते हो। नंबर 3, ऑटो सजेशन। जब हम अपना एक बर्निंग डिजायर बना लेते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, कि मुझे खुद को कैपेबल बनाकर एक सही डायरेक्शन में मेहनत करके अपने बिजनेस में सक्सेस चाहिए, जब हम अपने पूरे प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं तो हमारा ब्रेन उसे पूरा करने के लिए सही सजेशन देता है। ये पूरा प्रोसेस ठीक वैसे ही है जैसे हम एक बार कार चलाना सीख जाते हैं तो हमें बार बार याद नहीं करना पड़ता कि कब ब्रेक लगाने हैं और कब स्पीड बढ़ानी है। हम ऑटोमेटिक सिचुएशन के हिसाब से करते रहते हैं और ये सब कुछ तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम बार बार कार चलाने की प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उस काम को रिपीट करते हैं। इसीलिए थिंक एंड ग्रो रिच बुक में ऑटो सजेशन मोड में जाने के लिए बर्निंग डिजायर को बार बार रिपीट करने की एडवाइस देते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की। नंबर 4, टेक डिसीजन। नेपोलियन हिल ने उन सभी 500 मिलीनियर के इंटरव्यू लेने के बाद 30 ऐसी वजह निकाली जिसकी वजह से सबसे ज्यादा फेलियर मिलते हैं। उन 30 वजहों में से जो सबसे बड़ी थी वह थी अपने काम को बार बार टालना, एक सही डिसीजन ना ले पाना। यानी जब हमारी लाइफ हमको वो मौका देती है जब हम एक सही डिसीजन लेके अपनी लाइफ पूरी तरह बदल सकते हैं, उस वक्त 95% लोग सिर्फ सोचकर वक्त निकाल देते हैं। ना तो उस काम को करने का डिसीजन ले पाते हैं कि हाँ मैं ये काम करूंगा, और ना ही उस काम को ना करने का डिसीजन ले पाते हैं कि ये मैं नहीं करूंगा। वे बस बहाने बनाकर उस काम को टालते रहते हैं और यही उनकी लाइफ में फेलियर की सबसे बड़ी वजह बनती है। इसीलिए सही टाइम पर सही डिसीजन लेना बेहद जरूरी है। अब आता है अगला प्रिंसिपल जो हर उस इंसान के लिए समझना जरूरी है जो कुछ करना तो चाहता है पर फेलियर का डर उसे कुछ करने नहीं देता। नंबर 5, अवॉइड फियर। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारी लाइफ का जितना बड़ा गोल होगा
हमारे रास्ते में फिर भी उतना ही ज्यादा होगा। कई बार हमें फेल होने का डर आगे नहीं बढ़ने देता। आपने बहुत से लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि काश उस टाइम मैंने वो काम कर दिया होता तो, या वो डिसीजन ले लिया होता तो आज मेरी लाइफ कुछ और ही होती। आपको 20 से 30 की एज में ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेना है, क्योंकि इस टाइम पर आप फेल भी हो गए तो आप उसे रिकवर कर सकते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर वो सक्सेसफुल इंसान अपने उस डर को जीतकर सही डिसीजन ले पाता है, इसीलिए वो सक्सेस हो पाता है। इसीलिए आप किसी भी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको अपने उस फियर को अवॉइड करना होगा। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी प्रिंसिपल, नंबर 6, स्ट्रॉन्ग विल पावर। दोस्तों, विल पावर इस दुनिया की एकमात्र ऐसी शक्ति है जिसके दम पर एक इंसान कुछ भी कर सकता है। एक गरीब इंसान खुद को एक अमीर इंसान के रूप में बदल सकता है, तो एक बीमार इंसान खुद को पूरी तरह ठीक कर सकता है। और जब हम किसी भी सक्सेस को अचीव करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत करते हैं तो उस वक्त हमारे रास्ते में कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, कई सारे फेलियर मिलते हैं, क्रिटिसिज्म मिलते हैं। यदि हमारी स्ट्रॉन्ग विल पावर है तो चाहे लाख परेशानी आए, अगर हम लगातार एक्शन लेते हैं तो एक दिन वो एक्शन हमें मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी विल पावर को यूज करके अपने डिजायर को पूरा करने के लिए? आपका गोल क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।